नमस्कार। तो इस वीडियो में ना तो कोई पार्टी है, ना कोई पार्टी प्रोपेगेंडा है, ना किसी को गाली दी जा रही है। सिर्फ एक सवाल है। यूजीसी के जो नए रूल हैं, जनरल कैटेगरी को सिस्टम से बाहर क्यों रखा है? इस सवाल को जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। तो 7 से 8 साल पढ़ाई की, नीट क्वालिफाई किया, पीएचडी किया, जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे, जब पता चला कि जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे पोस्ट तो पहले से रिजर्व है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई इमेजिन करके बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। जो यूजीसी के न्यू रूल आए हैं उनमें है, देखने को मिल रहा है। तो आइए पहले समझते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिसाइड करती है कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है और कौन सी अनवैलिड यूनिवर्सिटी है। टीचर्स की भर्ती और रूल्स यूजीसी ही बनाती है। तो मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है, यूजीसी का यूज आगे वीडियो में करूँगा। मतलब अगर यूजीसी का रूल चेंज होता है तो टीचर्स, स्टूडेंट्स और फ्यूचर में जो जॉब्स और वैकेंसी आएंगी उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नए संशोधन क्या है? जो मेजरली सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है वो फैकल्टी भर्ती में माना जा रहा है। इसका जो सिस्टम था उसमें था पूरी यूनिवर्सिटी वर्सेस एक यूनिट, वर्सेस ना कहकर मैं कहूँगा पूरी यूनिवर्सिटी बराबर एक यूनिट। जैसे 10 से 20 वैकेंसी निकाली जाती थी, उन पे रिजर्वेशन के हिसाब से सारी सीटों को बंटवारा किया जाता था। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईटीसी, इसमें बैलेंस बना रहता था। नए रूल क्या है? डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट बराबर एक यूनिट। सिंपल भाषा में समझिए तो डिपार्टमेंट के हिसाब से भर्ती होंगी। हिंदी डिपार्टमेंट की अलग, इंग्लिश की अलग, ईटीसी। पहले होती थी कि इतनी वैकेंसी आई है यूनिवर्सिटी में और इतने पे रिजर्वेशन है, इतने पे रही बात। लेकिन अब होगा यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में इतनी वैकेंसी आई है और हिस्ट्री रिजर्वेशन है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे 7 से 8 साल पढ़ाई करके, नीट क्वालिफाई करके, पीएचडी करके और जब अपने डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल किया करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अरे ये जो पोस्ट है वो तो रिजर्व है। तो उस बच्चे की जो 7 से 8 साल की पढ़ाई है वो वेस्ट जाएगी। और जब एक ही पोस्ट होगी, रोटेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। सी, एसटी, ओबीसी को क्या मिला? रिजर्वेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। गवर्नमेंट का लॉजिक है कि इन कैटेगरियों की भूमिका कम थी। हर सब्जेक्ट में एससी, ओबीसी, एसटी की भागीदारी जरूरी। जनरल कैटेगरी है उसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जनरल कैटेगरी का मानना है पोस्ट प्रैक्टिकली 0 हो रही, एक पोस्ट और वो भी रिजर्व। जनरल कैटेगरी के लिए बोलने को सिर्फ एक चीज बची है, अगली बार ट्राई कर। लेकिन अगली बार वैकेंसी कब आई? 5 साल, 10 साल या उससे कम या ज़्यादा भी? जनरल कैटेगरी का कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो सीट्स हैं वो सबसे कम है। टीचर्स की भर्ती में एज लिमिट, नीट, पीएचडी ये अलग अपने अपने रूल्स। जनरल कैटेगरी के पास ना तो एज में छूट है, ना रिपीटेड चांसेस। इसलिए जनरल कैटेगरी का गुस्सा रिजर्वेशन पे कम, सिस्टम पे ज़्यादा है। प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम बैलेंस का खत्म। इसमें देखने को मिल रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज है। जनरल कैटेगरी का मानना है कि बीजेपी उनका नेचुरल सपोर्ट मानी जाती है, लेकिन जो पॉलिसी है वो जनरल कैटेगरी के फेवर में नहीं जा रही। कि जो यूजीसी के न्यू रूल्स हैं उन्हें बिना प्रॉपर डिस्कस किए लगाया गया है। ये नाराजगी पार्टी से नहीं, डिसीजन मेकिंग से। टेंशन गलत नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन पर सवाल। आज का सवाल ये नहीं है कि रिजर्वेशन रहे या ना रहे, ये है क्या जनरल कैटेगरी को सिस्टम का हिस्सा महसूस कराया जा रहा है? एजुकेशन में ऐसा ही भेदभाव बढ़ेगा तो या तो टैलेंट विदेश जाएगा या उसका सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा।
अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या केवल सच समझना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सवाल पूछना गलत नहीं है। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं कि यह आपके वीडियो में कोई गलती हुई है या कोई अन्य कोई इशू, तो आप मुझे अधिक जानकारी के लिए हमारे आरटी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।